स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर आप सभी लोगों को नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में रेडियो सेवा है। इसके बारे में कुछ बोलने के लिए हमको ये अवसर मिला, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। भाई हेरोल्ड मैग्रेगर न्यूजीलैंड से आए हुए एक मिशनरी थे। 1953 में जब वो हिंदुस्तान को आया, उनके दिल में परमेश्वर ने ये बोझ डाला कि रेडियो के द्वारा हिंदुस्तान के लोगों को सुसमाचार सुनाए। वो समय में रेडियो सिलोन बहुत प्रसिद्ध था। 95% लोग उससे सुनते थे। सिलोन रेडियो के साथ 5 बरस का उसने कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत किया। उन 5 बरस में परमेश्वर ने जो सब ज़रूरतें उनको दिया, अर्थात आज तक भी 2013 तक वो कर रहा है। इसके लिए परमेश्वर का स्तुति हो। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से शुभ संदेश टीवी का पहचान कर दिया ताकि उसका सेवा आगे बढ़े। इस टीवी के माध्यम से जो प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए आप पारिवारिक और कलीसिया में इसमें प्रार्थना में उठाए ताकि बहुत लोग उद्धार पाए। परमेश्वर ने आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों से पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज का परमेश्वर का वचन सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास कर
गाता रहूं। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ और इसलिए आनंदित हूँ। परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ और इसलिए आनंदित हूँ। स्तुति रूपी बलिदान मसीह के द्वारा निरंतर चढ़ाता रहूं। स्तुति रूपी बलिदान मसीह के द्वारा निरंतर चढ़ाता रहूं। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा जय मसीह की। परमेश्वर के वचन को लेकर एक बार फिर से मैं आपके सम्मुख में उपस्थित होकर काफ़ी आनंदित हूँ कि परमेश्वर हमें ऐसा मौका दिया है कि हम मिलकर परमेश्वर के वचन को पढ़े, समझे और उसको अपने जीवन में लागू भी करने पाएँ। परमेश्वर का वचन जब कभी हमारे हृदयों में पहुँचता है तो एक उजियाला ले आता है। इस दुनिया में केवल अंधकार ही है। दुनिया के लोगों के द्वारा, दुनिया के सारे सिस्टम के द्वारा केवल जीवन में अंधकार ही मिलता है, परंतु केवल परमेश्वर का वचन ही हमारे हृदयों में उजियाला लेकर के आता है। और हमारा हृदय भी, यदि आपने परमेश्वर को जाना है, यदि परमेश्वर को पहचाना है, परमेश्वर को अपने जीवन में जगह दिया है, तो प्यारे मित्रों, आपका मन भी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, प्यासा रहेगा। परमेश्वर का वचन ही ऐसा है, जितना ज़्यादा हम सुने, जितना ज़्यादा उसे समझे, उतना ही उसके प्रति हमारी प्यास और हमारी भूख बढ़ जाती है। आज एक बार फिर से मैं आपके सम्मुख में उसी विषय को दोहराना चाहता हूं जो पहले भी मैंने बताया था, और वो था पाप और उसका परिणाम। परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि एक बार यदि उसने अपने जीवन में वो महत्वपूर्ण कदम को उठाया है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ चलूँगा, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु मानकर उसे अपने जीवन को समर्पित करके चलूँगा, तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने जीवन को बड़े सावधानी पूर्वक बिताने पाएँ। और परमेश्वर के वचन के आधार पर, जैसा वचन में लिखा गया है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि हम में से प्रत्येक उसके लोग एक पवित्रताई में अपने जीवन को बिताने वाले बनने पाएँ। परमेश्वर की यही इच्छा हमारे जीवन के द्वारा है। प्यारों, आज इस सुबह के समय में एक बार फिर से हम आपके सम्मुख में उसी विषय को हम लेकर के आते हैं, और आइए हम बातों को परमेश्वर के वचन में से देखें। आपकी जानकारी के लिए, शायद अगर आपने पिछले दिनों के उन विषयों को नहीं सुना था तो केवल मैं संक्षिप्त में उसको दोहरा दूं ताकि आप उन बातों को गंभीरता से समझें और उसे ना केवल लिखें परंतु उसे अपने जीवन में लागू भी करने पाएं।
हम लोग जो मनन कर रहे थे वो है पाप और परिणाम का। एक परमेश्वर का जन जब पाप करता है उसका परिणाम क्या होता है, उसका नतीजा क्या निकलता है। तो पहली बात जो हम लोगों ने जाना था वो ये है कि पाप हमें फंसाता है। पाप हमें फंसाता है। ट्रैप, चूहा को पकड़ने के लिए जैसा जाल बिछाया जाता है, जैसा पिंजड़ा रखा जाता है, वैसे ही शैतान भी परमेश्वर के लोगों को पकड़ने के लिए अलग अलग ट्रैप या अलग अलग जाल या फंदा लगा कर रखता है, ताकि परमेश्वर का जन उसमें फंस जाए और उसका जीवन बर्बाद हो जाए, परमेश्वर की योजना उसके जीवन में कभी पूरा ना होने पाए। लेकिन ये तब संभव होता है जब परमेश्वर का जन खुद भी उस जाल की ओर दौड़ता है, उस फंदे की ओर आगे बढ़ता है, तो ही वो फंस जाएगा। यदि उससे दूर रहेगा, उस फंदे से दूर रहेगा, तो अपने आप को बचा कर रखेगा। दूसरी बात जो हम लोगों ने देखा था वो ये है कि जब एक परमेश्वर का जन पाप में गिरता है तो वो ना केवल अपने आप को घायल करता है, परंतु उसके कारण, उसके गलत निर्णय के कारण उसके साथ में जुड़े हुए पूरे लोग भी घायल होते हैं, अर्थात उनको भी नतीजा भुगतना पड़ता है। कई कारणों से शर्मिंदगी, परमेश्वर का दंड, परमेश्वर के द्वारा वो श्राप का असर उनके जीवन में भी देखा जाता है। जो हमने अब्राहम और उसकी पत्नी जो सारे के जीवन में हम लोगों ने देखा था। अब्राहम ने झूठ बोला, उसकी पत्नी पकड़ी गई, अब्राहम भी मौत के करीब पहुंच गया। तीसरी बात जो हम लोगों ने देखा था वो ये है कि जब कोई परमेश्वर का जन पाप करता है तो भले उसको वो हल्का ले ले, लेकिन वो उसे इस रीति से फंसा देता है कि शुरुआत में तो उसे पता भी नहीं चला था या उसे आभास भी नहीं हुआ था कि इतना भयंकर हो जाएगा, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि अब तो मैं इस फंदे से निकल भी नहीं पाऊंगा, मैं तो बुरी तरह से फंस गया, मैं तो बुरी तरह से अब जकड़ा गया हूं। मैं तो सोचा था कि एक बार करूं और उसके बाद मैं निकल जाऊं। मैं तो सोचा था कि ये तो मेरे बस की बात है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह बुरी तरह से फंस गया। बिलाम उसका बहुत बड़ा उदाहरण है, यहूदा इस्करियोती उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। चौथी बात जो हम लोगों ने देखा था वो ये है कि जब कोई परमेश्वर का जन पाप में गिर जाता है तो वो उस क्षेत्र को कमजोर कर देता है। उसका वो क्षेत्र, वो एरिया जिस क्षेत्र में वो पाप में गिरा, वो एरिया हमेशा के लिए कमजोर हो जाता है। जो हम लोगों ने अब्राहम के जीवन में भी देखा था, जो झूठ उसने अपने पत्नी के बारे में कहा, अपनी पत्नी से भी कहलवाया, कई दिनों के बाद में फिर वही काम उसको करना पड़ा। मतलब हम जब कोई ऐसा कार्य करते हैं, कोई भी परमेश्वर का जन ये कार्य करता है, तो वो अनजाने में अपने आप को कमजोर कर देता है और शैतान को मौका देता है कि उस कमजोरी से वो हमारे जीवन में प्रवेश करे और बहुत सारा गड़बड़ियां कर सके। परमेश्वर के जन को यह बहुत जरूरी है कि अपने आप को सुरक्षित और मजबूत रखें। पांचवी बात जो हम लोगों ने देखा था वो ये है कि परमेश्वर के जन जब कोई पाप करता है, पाप में गिर जाता है, तो वो परमेश्वर के आशीषों से वंचित हो जाता है। परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने रखा है, लेकिन उससे हम वंचित होना हमारे ऊपर में है। हम अगर कोई ऐसा निर्णय लेते हैं, ऐसा कार्य कुछ करते हैं, तो परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर की जो आशीष है हमारे जीवन के लिए, वो रुक जाती है परमानेंटली। हम उसका अच्छा उदाहरण मूसा के जीवन से देखते हैं। मूसा ने एक ही छोटी सी गलती की थी, उस पत्थर को बोलने के बजाय उसने लाठी चलाया था, बस इतनी सी गलती थी। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को उस परमेश्वर के उस नगर में, कनान देश में जाने से रोक दिया। यही परमेश्वर का दंड है प्यारे मित्रों, हमें इसको गंभीरता से लेना बहुत ही जरूरी है। छठवीं बात आज हम मनन करने के लिए जा रहे हैं, और वो ये है कि जब कोई परमेश्वर का जन पाप करता है तो वो जरूर वही काटेगा जो उसने बोया है। अर्थात जो भी वो कर रहा है, जो भी पाप में वो गिर जाता है, उसको लंबे समय तक उसका भुगतान करना पड़ेगा। मतलब भुगतो बोलते हैं ना, जिसे तुमने किया है तुम ही भुगतो। प्यारे मित्रों, परमेश्वर के जन के लिए,
ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि यदि हम कोई भी ऐसा कार्य करते हैं तो उसके परिणाम के लिए उसको भुगतने के लिए भी तैयार रहे। हम सोचते हैं कि ये हम तक ही सीमित रहेगा, लेकिन परमेश्वर का ये दंड, ये श्राप कई दूर तक जाता है और कई लोगों के ऊपर में इसका असर होता है और एक प्रकार की अशांति छा जाती है। परमेश्वर का बरकत दूर हो जाता है, परमेश्वर के उस श्राप से लोग बच नहीं पाते हैं। हम तक यह सीमित नहीं रहता है। हमने जो किया उसका फल हमें भुगतना ही पड़ेगा, उसको हमें नुकसान उठाना ही पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर गलातियों की पत्री में पौलुस ने एक बात को कहा था। आइए हम निकालेंगे गलातियों की पत्री, उसका 6 अध्याय और उसका 7 और उसके 8वें पद को हम जरा से पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 7 और 8। उसमें ऐसा लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। प्यारे मित्रों, पौलुस इस बात को स्पष्ट रीति से कहता है, मनुष्य जो बोएगा वो उसे जरूर काटेगा। प्यारे मित्रों, हम अपने जीवन को हमेशा इस बात को मान करके चले कि ये काम किए हैं और बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी कार्य मनुष्य से छिपा हो सकता है लेकिन परमेश्वर से नहीं। और जो भी कार्य हम किए, जो भी गलत कदम हमने उठाया है, परमेश्वर उसे देखता है और सही समय पर उसका दंड भी परमेश्वर देने वाला है। एक पिता ने अपने बेटे को समझाने के लिए ऐसा किया। अपने बेटे को बुलाया और बोला, बेटा ये लो हथौड़ा और ये लो कांटी, अब जरा इस दीवार पर मार दो। उसके बेटे ने क्या किया, उस कांटी को उस दीवार पर मार दिया, बहुत अंदर तक मार दिया। उसके बाद उसके पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा ये क्या है? बोला, दीवार में कांटी लगा हुआ है। तो बोला, ये लो बेटा हथौड़ी और इस कांटी को निकाल दो, इस कील को निकाल दो। उसने इस कील को हथौड़े से खींचकर निकाल दिया। उसके बाद पिता ने बोला बेटे से, बेटा ये जो गड्ढा जो बन गया है ना, तुम इसको भी निकाल दो। बेटा पिता की ओर देख करके कहता है, पिता डैडी ये कैसे हो सकता है? मैं कांटी तो निकाल सकता हूं, मैं कील तो निकाल सकता हूं, लेकिन उसमें हुआ छेद को मैं नहीं निकाल सकता, उसको मैं नहीं निकाल सकता। पिता ने उसे यही कहा कि बेटा, एक इंसान जब गलत निर्णय लेता है वो सोचता है कि बाद में मैं उसको ठीक ठाक कर दूंगा। आमतौर पर ऐसा कभी होता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम उसको ठीक ठाक कुछ हद तक ही कर सकते हो, लेकिन एक याद रखना, तूने जो किया है ठीक ठाक तू जितना भी कर दे, लेकिन उसका परिणाम, उसका घाव, उसका छेद बना रहता है। उस छेद को कोई नहीं निकाल सकता है, उसको छेद को कोई नहीं निकाल सकता है। चाहे कितना भी तुम उसे भरने की कोशिश करो, छेद वैसे का वैसा ही रहेगा। प्यारे मित्रों, परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर के लोगों को कितना सावधान होने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हमने गलती किया, उसके बाद माफी मांगा, ठीक ठाक हो गया, सब कुछ चल रहा है। नहीं, परमेश्वर माफ तो करने को तैयार है, परमेश्वर क्षमा भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी किया है उसका परिणाम, उसका नतीजा हमें इस जन्म में भुगतना ही पड़ेगा। ये परमेश्वर के वचन में हम कई जगह पर पढ़ते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर दाऊद की ओर आपके मन को लेकर के आना चाहता हूं। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के द्वारा प्रेम किया गया, प्रसन्न होने लायक उन्होंने कार्य किया। परमेश्वर कहता है कि दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। तो दाऊद के बारे में परमेश्वर के मन में बहुत बड़ा स्थान था।
दाऊद आदमी भी ऐसा ही था, हमेशा परमेश्वर के बातों में लौलीन रहने वाला, परमेश्वर के अनुसार जीवन को बिताने वाला, विश्वास करने वाला, परमेश्वर को प्रेम करने वाला, परमेश्वर के लिए खड़ा रहने वाला, जिसने गोलियात जैसे इतने महाबली को, इतने बड़े शक्तिशाली व्यक्ति को उसने मार गिराया। अपनी ताकत के द्वारा नहीं, कहता है मैं परमेश्वर के नाम से किया हूं। परमेश्वर के नाम से खड़ा होकर किसी का भी मुकाबला करने वाला ये दाऊद एक ऐसा गवाही को पूरे बाइबल में बनाकर रखता है जो कई लोगों के लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श का बात है। परमेश्वर को प्रेम करने वाला पूरे मन से, बहुत ही अच्छा इंसान। परमेश्वर ने उसके इस प्रेम के कारण, उसके इस जीवन के चाल चलन के कारण और परमेश्वर के प्रति उसके भक्ति के कारण परमेश्वर ने उसको अच्छा इनाम भी दिया। हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसे भेड़ बकरी के पीछे चलने से उसे बुलवा लिया और उसे उस देश का राजा बना दिया। और दाऊद भी जानता है कि मैं इसके लायक तो नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ऐसा बना दिया है। तो उसको एक धूली से उठाकर राजगद्दी में बैठाने वाला महान परमेश्वर दाऊद को इतना बड़ा इनाम दिया कि इतने बड़े देश का राजा उसको बना दिया, जिसके बारे में शायद दाऊद ने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। एक छोटे से परिवार का एक छोटा सा बालक, जिसको आमतौर पर भेड़ बकरी के अलावे और कोई कार्य नहीं देते थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको उस पूरे देश का सबसे बड़ा स्थान दे दिया, उस देश का राजगद्दी दे दिया। कई साल बीत गए, परमेश्वर में यूं ही बढ़ता गया। लेकिन एक दिन की बात है, हम परमेश्वर के वचन में हम लोग पढ़ते यह है कि उसने ऐसा पाप किया जो परमेश्वर को कतई पसंद नहीं था। वो अपने महल में चलते चलते अचानक उसकी दृष्टि एक ऐसे स्त्री के ऊपर पड़ गई जो नहा रही थी। अब उसके साथ में उसने एक गलत विचार से उसे अपने घर में बुलाया, उसके साथ उसने पाप किया और सोचा कि शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा। और वो इतना तक गिर गया कि उस अपने पाप को ढांपने के लिए उसने उसके पति का कत्ल भी करवा दिया। दूसरे की पत्नी को लालच किया और पाप किया, और वो उसको बचाने के लिए, अपने आप को उस पाप से बचाने के लिए, या कहा जाए कहीं कोई मैं पकड़ा ना जाऊं, इसके कारण उसके पति को भी उसने मरवा दिया। ये ऐसा पाप दाऊद ने किया, पता नहीं उसके मन में क्या विचार आया होगा। उसको उसने गंभीरता से नहीं लिया। उसने ये सोचा होगा शायद मैं तो इतना बड़ा प्रभु का जन हूं, मैं तो परमेश्वर का इतना खास आदमी हूं, परमेश्वर मेरे जीवन से बातें करता है, मैं परमेश्वर का भक्त जन हूं, मैं यदि ऐसा करूंगा तो शायद कुछ नहीं होगा। लेकिन वो भूल गया, परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं करता है। चाहे वो दाऊद हो, चाहे अब्राहम हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर पाप से कोई भी समझौता नहीं करता है। चाहे उसका खास से खास व्यक्ति क्यों ना करे। दाऊद के जीवन में परमेश्वर का दंड आया। परमेश्वर का ऐसा दंड आया प्यारे मित्रों कि दाऊद ने कभी अपने जीवन में भी नहीं सोचा था। दाऊद परमेश्वर के पास आकर के गिड़गिड़ाया, रोया, पछताया, माफी मांगा, प्रभु से कहा मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा, प्रभु मैंने ये काम किया, मुझे माफ कर। परमेश्वर ने माफ किया। लेकिन परमेश्वर ने एक बात कहा उसके बारे में, पता है क्या कहा? देखिए, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, दूसरा सामुएल का पुस्तक उसका 12वां अध्याय, दूसरा सामुएल उसका 12वां अध्याय और उसके 10वें पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर दाऊद के बारे में क्या कहता है? इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी ना दूर होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। परमेश्वर क्या कहता है? इसलिए अब तेरे घर से तलवार कभी दूर ना होगी। किसके घर से? दाऊद के घर से। ऐसे नहीं कर रहा है परमेश्वर कि मैं तुझे दंड दूंगा। परमेश्वर कहता है तेरे घर से, तेरे घराने से,
तेरे परिवार से, तेरे बच्चों से, तेरे आने वाले पीढ़ी से, तेरे नाती पोतों से भी, किसी से भी तलवार दूर नहीं होने वाली है। प्यारे मित्रों, दाऊद कितना पछताया होगा, कितना रोया। अगर आप दाऊद के परिवार में इसके बाद होने वाली घटनाओं को यदि आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा, दाऊद का परिवार, जो उनके बच्चे, उनके पूरे परिवार के बारे में हम पढ़ते हैं, कई उथल पुथल हुए, कई मुश्किलें आई। एक बेटा दूसरों को मारता है, दूसरा बेटा उसके दूसरी बहन को मारता है, और इस रीति से वो उसके पूरे परिवार में एक प्रकार का अशांति का माहौल आ गया, एक अशांति का माहौल आ गया। दाऊद कभी भी कल्पना भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा ही है। परमेश्वर पाप से समझौता नहीं कर सकता। अगर आप आगे पढ़ते हुए जाएंगे, अगर आपके ज्ञान में मैं आपको बताना चाहता हूं, लिख सकते हैं पहला राजा उसका 2 अध्याय 1 से लेकर के 14 तक पढ़ने से आपको वहां पर खास करके नाबोत नामक या आहाब नामक एक राजा के बारे में हम पढ़ेंगे। आहाब ने क्या काम किया था? आहाब भी दाऊद के ही खानदान से आने वाला व्यक्ति था। आहाब ने भी वही काम किया जो दाऊद ने किया था। दाऊद ने भी दूसरी की पत्नी को लालच करके उसके साथ पाप किया, उसके पति को मरवा दिया। आहाब ने भी अपने पड़ोसी के अंगूर के जो बगीचे को प्रेम किया और उसको पाने के लिए उसके मालिक को मरवा दिया, नाबोत को। प्यारे मित्रों, पाप अगर एक व्यक्ति के द्वारा होता है तो उसका परिणाम उसके पूरे खानदान को भुगतना ही पड़ता है। परमेश्वर पाप से कोई प्रकार का समझौता नहीं करता है। कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है, प्रभु हमारी सहायता करे। जीवन जल के इस कार्यक्रम को आप निरंतर यूं ही देखते रहे, परमेश्वर में यूं ही बढ़ते रहे। प्यारे मित्रों, परमेश्वर चाहता है मैं और आप एक पवित्रताई का जीवन को बिताएं, और ऐसा पवित्रताई का जीवन को बिताएं जैसा परमेश्वर है। परमेश्वर स्वयं हमारा नमूना है। पाप एक ऐसा परिणाम को लेकर के आता है जिसका भुगतान हमें इस जन्म में ही करना पड़ता है, और ना केवल इस जन्म में, आने वाले समय में भी परमेश्वर के राज्य में हम कई प्रतिफलों को खो देते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे, इस बात को हम गंभीरता से समझते हुए प्रभु में आगे बढ़ने वाले बनने पाए। एक बार फिर से आप सभी को, जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा जय मसीह की। क्या परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है? क्या आप इसी विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं? तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 09892580744। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6 बजे और हर बुधवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।